आप सबको मालूम है कयामत में प्यास लगेगी। हाँ बोलो ना, अरे बोलो ना, प्यास लगेगी। अभी देखो हमको पसीना यहाँ तक है, कयामत में जैसे पसीने का दरिया होगा, हाँ, किसी के यहाँ पाँव तक होगा, किसी की कमर तक होगा, किसी के सीने तक होगा, किसी के गले तक होगा, ऐसा पसीने का दरिया होगा। उस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़ा हौज होगा, बड़ा हौज, और उसमें पानी होगा। अच्छा वो पानी कैसा होगा? सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास जो हौज होगा वो हौज का पानी कैसा होगा? हमारे नबी ने फरमाया जो पानी होगा अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठा होगा। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी के हौज का पानी कैसा होगा? अबयद मिनल लबन, दूध से ज्यादा सफेद होगा। बोलो सुभान अल्लाह। और कैसा होगा? अबरद मिनल सलज, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाले मेरे उम्मती जब कयामत में आएंगे पसीने में होंगे, हमारे नबी फरमाएंगे आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाले रोजाना आगे आ जाओ। हमारे नबी फरमाते मैं अपने हाथ से तुम्हें हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा, और जो एक कतरा पानी पी लेगा कभी भी प्यासा नहीं होगा। हमारे नबी ने फरमाया मन शरीबा मिनहु कतरा लम यज़मा अबदा, जिसने एक घूंट पानी का पी लिया कभी प्यासा नहीं होगा। जन्नत में भी शरबत पिएगा तो मारे शौक के पिएगा, मारे प्यास के नहीं पिएगा। तो मेरे प्यारो 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाले का इतना बड़ा इनाम क्या फरमाया हमारे नबी ने? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाला मेरा उम्मती मर्द होगा या औरत होगी। हमारे नबी ने फरमाया क़यामत के दिन में अपने मुबारक हाथों से जामे कौसर का पानी पिलाऊंगा, और जो पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा। कितने फायदे हो गए? 5। बोलो साथ में बोलो, कितने फायदे हो गए? अब जो छठा फायदा मेरे प्यारो बहुत प्यारा है, सब पढ़ेंगे। बोलो 100 मर्तबा दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये सुनना, छठा फायदा को कड़ी से जोड़ना। हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाला मर्द हो या औरत हो, हमारे नबी फरमाते मैं सिफारिश करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। मेरी सिफारिश से वो जन्नत में जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये तो बात हो गई थी, अब क्या आगे? हमारे नबी फरमाते मैं सिफारिश करूंगा, मेरी सिफारिश से वो जन्नत में जाएगा। आगे हमारे नबी फरमाते वो जन्नत में कहाँ होगा, कौन सी मंजिल पर होगा? सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो जन्नत में कौन सी मंजिल पर होगा? हमारे नबी फरमाते जन्नत में जो मंजिलों पर शहीदों की जमात होगी 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाला भी वहीं पर मौजूद होगा। यानी जहां हजरत हमजा हमारे नबी के चचा होंगे, जहां हजरत अम्मार होंगे, जहां हजरत खुबैब होंगे, जहां हजरत यासिर होंगे, जहां नबी के नवासे मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन होंगे, हम 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाले वही होंगे। और हदीस पाक में लिखा कि हम अल्लाह को कहेंगे अल्लाह तूने शहीदों के साथ मुझे जमा किया, मैं तो शहीद नहीं हुआ अल्लाह, अल्लाह मैं शहीद नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएंगे मुझे मालूम है मेरा बंदा तू शहीद नहीं हुआ, लेकिन 100 मर्तबा मेरे नबी पर दरूद पढ़ता था, और जो पढ़ता था मैंने उसको वो मर्तबा दिया जो मैंने शहीदों को मर्तबा अता किया है। तो मेरे प्यारो बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला काम, फिर एक मर्तबा बोलो, पहला काम अल्लाह का जिक्र करना, बोलो ला इलाहा। दूसरा काम दरूद पढ़ना। कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करे, बोलो करें, बोलो 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 पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बहुत प्यारी हदीस सुना रहा हूँ, सब सुनेंगे ना? टाइम हो गया आपका? नहीं मेरा टाइम हो गया। आप सब बराबर सुन रहे हो ना भाई? थोड़ी आवाज और ऊपर कर दे और बहुत प्यार से सुने मेरे दोस्तों। एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आवाज नहीं आ रही है, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे घर में आए। बोलो ऐसे घर में हमारे नबी आए। अच्छा, यहाँ हजरत आयशा बैठी हुई है, और हजरत आयशा यानी हमारे नबी की बीवी हमारी माँ रोटी पका रही है। साथ में बोलो क्या कर रही है? रोटी पका। अच्छा, अच्छी खासी रोटी पक गई है, सिर्फ 2-3 रोटियां बाकी है। बस वो रोटी को यूँ लेना है, और उसको उस जमाने में जो तवा होता था, तवा हमारे जमाने में छोटे छोटे तवे होते, वो फ्राई पैन होता है, उस जमाने में बड़े बड़े तन्नूर होते थे। मतलब है कि बस 2-3 रोटी पकाना बाकी है, उसको सिर्फ तन्नूर पे रखना, तवे पर रखना है।
अच्छा हमारे नबी आए। अच्छा मैं एक बात यहाँ पर रोकता हूँ, हम लोग भी मियाँ बीवी क्या वैसी मोहब्बत करते हैं जैसे हमारे नबी मोहब्बत करते थे? जी नहीं। मेरे प्यारों, मालूम नहीं हमारे यहाँ क्या मामला है, और ख़ास करके मुसलमानों में जो देखा जाता है क्या मेरे को समझ में नहीं आता मेरे प्यारों। कभी कोई बीवी को तलाक देने पर तुला हुआ है, कोई बीवी के ऊपर हाथ उठा रहा है, कोई बीवी से जहेज मांग रहा है। इतने बच्चे होने के बाद भी अभी भी कहता है मेरी किस्मत फूटी थी, तू मेरे घर पर आई, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा। अरे मेरे प्यारों, बाहर की दुनिया में वो जमातों में जाता है, बाहर की दुनिया में वो खानकाहों में जाता है, बाहर की दुनिया में इतनी बड़ी दाढ़ी है, बाहर की दुनिया में 5 वक्त नमाज का पाबंद है। अरे मेरे जैसा नालायक बाहर की दुनिया में लंबे लंबे बयान करता है, और घर में जाके बीवी को टॉर्चर करना, बीवी को तलाक की धमकी देना, बीवी को उसकी माँ की गाली देना, बीवी को उसके बाप की गाली देना। मेरे प्यारों, क्या हमारे नबी ने हमको ये सिखाया? जी नहीं। बाहर की दुनिया में हम कुछ और है, घर की दुनिया में कुछ हम और है। बाहर की दुनिया में फरिश्ता नजर आता है, और घर में तेरे से बड़ा कोई शैतान नहीं होगा। मालूम है एक मर्तबा किसी सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल मर्दों में सबसे अच्छा मर्द कौन सा? मर्दों में हमारे नबी ने ये नहीं फरमाया जो रात को उठ के तहज्जुद पढ़े, ये नहीं फरमाया जो सुबह में चाश की नमाज पढ़े, ये नहीं फरमाया जो इशराक की नमाज पढ़े, ये नहीं कहा जो मगरिब के बाद अव्वाबीन की नमाज पढ़े। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खियारुकुम लिअहलिकुम, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करता हो। मेरे प्यारों, यहाँ मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा बीवी के साथ मोहब्बत की बात करना करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत ठंडे ठंडे मालूम होते हैं, या तो बीवी से डरते हैं या बीवी से नाराज है, दो में से क्या है? नाराज तो नहीं ना बीवी से? बोलो ना, करेंगे ना मोहब्बत की बातें। मैंने एक मर्तबा एक जगह पर कहा तो एक आदमी इतना खुश हो गया, कहा मौलाना ऐसा भी हदीस में है? मैंने कहा ऐसा हदीस में? अशरफुल सुन ले, अमल करेगा ना? सोच के करना, आप लोगों को भी कहता हूँ सोच के करना। मालूम है एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, यही हजरत आयशा, बोलो कौन हजरत? सुन रहे बेटा? तो सुन रहे? हाँ, मियाँ बीवी की बात आई तो तेरी आंख खुल गई। अभी तक ये सो रहा था, झटके मार मार के सो रहा था। जहाँ मियाँ बीवी की बात आई देखो कितना खुश खुश हो गया। लेकिन मैं बहुत मौना सोहरा बहुत पते की बात कर रहा हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर आए, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद है। हजरत आयशा ने आपको पानी दिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडा पानी पिया। उसके बाद हमारे नबी ने फरमाया, जुमला सुनना, हमारे नबी ने फरमाया, आयशा आयशा अगर मैं भूखा रहूं और कोई मुझे खजूर ला कर दे और शहद ला कर दे, वो मुझे इतना पसंद नहीं होगा जितना आयशा तेरा चेहरा देखना मुझे पसंद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ, कोई बीवी से ऐसे मोहब्बत की बात करे, नबी की सुन्नत को जिंदा करे, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, और हजरत आयशा ने क्या जवाब दिया? हजरत आयशा ने इतना प्यारा जवाब दिया। हजरत आयशा ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी, मुझे भी आपको एक बात कहना है कि अगर मैं भूखी हूँ, मुझे खाना ना मिला हो, लेकिन कोई मेरे सामने शहद लेकर आवे और शहद के साथ में मक्खन यानी बटर लेकर आवे और कहे कि दोनों को मिलाकर खाना है, हजरत आयशा फरमाती, मैं भूखी रहना पसंद करूंगी, लेकिन उससे ज्यादा मुझे आपका चेहरा देखना पसंद है। इसका मतलब कोई मोहब्बत से बीवी को आई लव यू बोले ना, 100 शहीदों का सवाब है। तो जाकर बोलोगे? अभी ये बीवियों का मामला भी बड़ा अजब है मौली सौरभ। अभी जाकर बोलेगा ना तो सीधा जवाब नहीं देगी, कहेगी हाँ जा जा बहुत हो गया, अभी सुबह में तो लड़के गया था, क्या मोहब्बत की बातें करता, जा। इसे बहुत सोच समझ के। लेकिन यहाँ मुझे आपको बहुत प्यारी बात बताना, नबी से मोहब्बत करोगे ना इंशाअल्लाह, दरूद पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। कितनी मर्तबा दरूद पढ़ना है? देखो हमारे नबी आए, बोलो सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही है, सल्लल्लाहु आए। हजरत आयशा क्या कर रही है? रोटी बना रहे। कितनी रोटी बाकी है? देखो हमारे नबी आकर पूछते हैं, आयशा कुछ काम है तो मुझे बताओ। हम लोग में कौन घर में जाके बीवी को पूछता है कुछ काम है तो बता? और अगर बीवी ने कोई काम बता दिया ना, सीधा पहला जवाब, तेरे बाप का खाता हूँ, मैं भी कमा धमा के आया हूँ, थक के आया हूँ, रोजी कमाने जाता हूँ, मजाक करने नहीं जाता हूँ। बोलो होता कि नहीं होता? और सीधा आएगा, घर में आएगा, नाया धोया नहीं, नाया नहीं धोया, खाना खाया नहीं खाया, मोबाइल पर बिजी हो गया। बोलो होता कि नहीं होता? यहाँ हमारे नबी आ रहे, हजरत आयशा को पूछ रहे कोई काम है। हजरत आयशा ने क्या फरमाया मालूम?
कितनी बेतकल्लुफ़ी और मोहब्बत होगी। आयशा ने फरमाया हाँ अच्छा हुआ अल्लाह के रसूल आप आ गए, मेरे को इतना ज़रूरी काम है, मुझे एक जगह पर जाना है, ये 3 रोटी बाकी है, अगर आप पका ले तो बहुत अच्छा होगा। मेरे दोस्तों हमारे नबी नाराज़ नहीं हुए, फरमाया जाओ जाओ आयशा जाओ, अपना काम कर लो, अपना काम कर लो। और हमारे नबी तन्नूर के सामने, वो तवे के सामने बैठ गए और हमारे नबी ने वो जो 3 रोटी के जो गोले बने हुए थे, एक गोला उठाया तन्नूर पे रखा, दूसरा गोला उठाया तन्नूर पे रखा, तीसरा गोला उठाया तन्नूर पे रखा और अच्छे तरीके से उसको फैला दिया। जैसा आपने देखा होगा बड़े बड़े तन्नूर पे अलग अलग जगह पे रोटियां होती है। अब हमारे नबी बैठे बैठे, पूरा ताजपुर सुनना, हमारे नबी वो तन्नूर के ऊपर रोटी को देख रहे, रोटी बिल्कुल सफेद है। हालांकि आपने देखा होगा कि रोटी को तवे पे रखो तो वो जलने लगती है, पकने लगती है, तपने लगती है, उसके ऊपर काला दाग होता है, वो फूल जाती है, फल जाती है, उसके ऊपर धब्बा आता है। लेकिन हमारे नबी ने जो रोटी को रखा बिल्कुल सफेद सफेद, और अगर कोई गौर से देखे ऐसा लगता नूर का कतरा निकलकर आसमान की तरफ जा रहा है। अच्छा हमारे नबी बैठे, रोटी वैसी की वैसी, न जल रही, न तप रही, न काली हो रही, न दाग आ रहा, न धब्बा आ रहा। हमारे नबी बैठे, इतने में हजरत आयशा का काम हो गया। हजरत आयशा दौड़ती दौड़ती आई, और औरतों की एक आदत होती है, देखा कि अभी भी तवे पर 3 रोटी पकी नहीं है, तो हजरत आयशा ने मुस्कुरा कर कहा अल्लाह के रसूल आपने 3 रोटी भी नहीं पकाई, 3 रोटी भी आपसे नहीं पकी। हमारे नबी ने फरमाया मुझसे नहीं पकी, तुझसे पक जाए तो बैठ जा। ये कहकर हमारे नबी उठ गए। अब कौन बैठ गई बोलो साथ में? हजरत। और हजरत आयशा ने, वो जमाने में लकड़े का बड़ा जो चमचा होता था वो हजरत आयशा ने यूं लिया और वो 3 रोटी थी ना, तीनों को उठाया और तीनों को पलटा। देखा तो वैसी की वैसी, सफ़ेद की सफ़ेद, फिर इधर पलटा, फिर उधर पलटा, लेकिन 3 रोटी न, हालांकि रोटियों का अंबार है, यहाँ रोटियां सारी पकी हुई तैयार है, और ये 3 रोटी न जलती है, न पकती, न तलती, न दाग, न धब्बा, न धुआं। तो हजरत आयशा ने सोचा शायद नीचे आग बुझ गई होगी, तो नीचे देखा तो नीचे लकड़ा भी जल रहा है, उसमें भी आग लगी हुई है। तवे को हाथ लगा कर देखा तो वो भी गर्म है, धुआं भी उठ रहा है। अब हजरत आयशा की आंखों में आंसू आ गए। कहा अल्लाह के रसूल नहीं पक रही रोटी। हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया जब मुझसे न पकी तो तुझसे कैसे पकेगी, जब मुझसे न पकी तो तुझसे कैसे पकेगी। हमारे नबी ने फरमाया, तो हजरत आयशा ने पूछा लेकिन अल्लाह के रसूल क्यों, ये सारी रोटियां तो मैंने पकाई है, ये 3 रोटी क्यों नहीं पकती? हमारे नबी कोई जवाब देते पूरा ताजपुर सुभान अल्लाह बोलो, हजरत जिब्राइल आ गए। बोलो कौन आ गए? हजरत जिब्राइल आए, और हजरत जिब्राइल ने आकर पहली बात कही, अल्लाह के रसूल आयशा बैठी है, आयशा को मेरी तरफ से सलाम पहुंचा देना। बोलो सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी के सामने हजरत जिब्राइल आए, कहा क्या मामला? हमारे नबी ने फरमाया रोटी पक नहीं रही है, कब से रखा है वही सफ़ेद की सफ़ेद। हजरत जिब्राइल ने फरमाया नहीं पकेगी, अगर मैं जिब्राइल भी बैठ जाऊंगा, हम सारे फरिश्ते भी बैठ जाएंगे, मगर ये 3 रोटी नहीं पकेगी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राइल लेकिन वजह क्या? हजरत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह की कसम इस रोटी पर आपका मुबारक हाथ लग गया है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल ने फरमाया मोहब्बत के साथ मेरे मुस्तफा, मोहब्बत के साथ जहां आपका हाथ लग जाता है अल्लाह दुनिया की आग को हराम कर देता है। आपका मुबारक हाथ मोहब्बत के साथ रोटियों पर लगा, अल्लाह ने दुनिया की आग को हराम कर दिया। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अगर हमारे नबी का मुबारक हाथ रोटियों पे लगता है दुनिया की आग उस पर हराम होती है। अगर हमारे मुस्तफा की शरीयत हमको लग जाए अल्लाह की कसम जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी हम पे हराम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो लेकिन मोहब्बत करना, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है भाई? पहली बात ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी बात एक साथ में बोल दो तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, दरूद पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। कितनी मरतबा? 100 मरतबा। अच्छा एक बात और भी बता दो, 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह की कसम दरूद पाक में इतना पावर है, इतना पावर है। आप 1 मरतबा दरूद पढ़ो, फरिश्ता आता है आपका दरूद पाक ताजपुर से लेता है और कहाँ पहुँचाता है? थोड़ी देर में मदीना मुनव्वरा पहुँचा देता है। सिर्फ मदीना मुनव्वरा नहीं पहुँचाता, जहाँ नबी का रोज़ा मुबारक अल्लाह के रसूल, वो ताजपुर वाला ये नाम है, ये उसके खानदान का नाम है, ये उन्होंने, वहाँ की माँ है, वहाँ की बहन है, ये उन्होंने आपके ऊपर ये दरूद पाक पढ़ा है। हमारे नबी क्या फरमाते, मैंने कबूल कर लिया, जाओ मेरा भी सलाम उनको पहुँचा देना। ये कब होता है? जब हम मोहब्बत के साथ दरूद पढ़े। किसके साथ दरूद पढ़े? मोहब्बत के साथ। अब बगैर मोहब्बत के दरूद पढ़ता है, बस ऐसा ही बगैर मोहब्बत के, नबी से कोई मोहब्बत नहीं और दरूद पढ़ता है। फरिश्ता आता है दरूद पाक लेता है,
लेकिन अल्लाह को कहता अल्लाह इसने मोहब्बत के साथ दरूद नहीं पढ़ा। अल्लाह फरमाते ताजपुर के बाहर भी मत ले जाना, यहीं पे उसके मुंह पे मार देना, वो वहीं मुंह पे मार के निकल जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों ये जरूरी है कि हम मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ेंगे। कौन कौन तैयार है? और एक साथ में बोलेंगे मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही है? पूरा मजमा साथ में बोले मुस्तफा का दामन। और आपको पहले भी कहा हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी